ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपको बायोलॉजी में 3 अध्याय पढ़ना है। ये चैप्टर जो था पहले यानी कि फिजिक्स में था, तो अब इसको बायोलॉजी में कर दिया गया और ये रियली में बायोलॉजी का चैप्टर है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा 2 चरणों में होगा। पहली बार जो होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बोर्ड परीक्षा होगा और दूसरा बार जो होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर बोर्ड एग्जाम होगा। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत यानी ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है जूल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो सौर ऊर्जा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा परेशानी के कारण मैं नहीं बना रहा था वीडियो, फिर मैं चालू कर दिया हूँ। कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो बायोमास संयंत्र। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है यानी कि ऊर्जा स्रोत का जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी ये तीनों जो है उदाहरण है। उसके बाद हो जाएगा, भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, तो गोबर गैस के नाम से प्रचलित है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदलता है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ समाप्त होने के बाद अब जहाँ तक संभव है कि साइंस भी आज समाप्त ही हो जाएगी। ठीक है, बस केमिस्ट्री का एक दिन में आपको समाप्त कर देंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त रहेगा, अवतल दर्पण। सौर कुकर भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त रहेगा, तो अवतल दर्पण। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बहते जल किस प्रकार का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, CH4 जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है मीथेन, आपको ये सब भी बताया जाएगा कि CH4 को मीथेन क्यों बोल देंगे, तो इसका भी नियम है। ठीक है, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, CNG जिसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, चांदी। निम्न में से किस देश में पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, यूरेनियम, यानी कि यहीं से क्या हुआ, डेनमार्क में ही पवन ऊर्जा का स्रोत हुआ था। ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। कुछ खाली जगह है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सामान्य सौर सेल में 0.7 वाट, याद रखिएगा 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। सौर ऊष्मांक जिसे स्थिरांक बोला जाता है, उसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। तो आज हो गया बायोलॉजी का समाप्त। इसी तरह से आपको और भी कोई वीडियो की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।